जेल में लगातार जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। लिहाजा राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति मामले में शामिल नहीं है, उस फैसले को ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को आधार मानकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और लोकतंत्र की न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर उनके द्वारा सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि आखिरकार वही राउज एवेन्यू कोर्ट जिसने ईडी द्वारा जारी की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था, आखिरकार अब जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो फिर उनकी जमानत को चैलेंज क्यों किया जा रहा? आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई चलती रही। सीबीआई ने पेशी पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने अपनी दलीलों में यह साफ कर दिया कि यह केस सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि सीबीआई की भी जांच के दायरे में चल रहा है। ऐसे में सीबीआई की तरफ से तमाम बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। पहला आरोप यह है कि 2020-2021 में दिल्ली शराब नीति मामले में रिश्वत लेकर नियमों में बदलाव किया गया। ये सीबीआई की तरफ से दलील कोर्ट में पेश की गई कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में यह तमाम घटनाक्रम घटित हुआ है। नियम बदलने वाली कैबिनेट बैठक में केजरीवाल ने अध्यक्षता की। यह आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया अरविंद केजरीवाल पर। थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और इस नियमों में जो परिवर्तन किया गया वो कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण रहे। और इसके साथ साथ सीबीआई ने यह भी कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में हमारे पास तमाम पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इससे आगे अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दलील पेश करते हुए यह कहा कि जमानत जब अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है तो फिर रिहाई पर रोक क्यों लगाई गई? न्यायपालिका और संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया है। देश में कानून नहीं बल्कि तानाशाही का शासन है और विपक्ष पर इस वक्त अत्याचार हो रहा है। ईडी सीबीआई के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील पेश की गई और अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल का आगामी क्या सियासी भविष्य होगा? क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल पाएंगे? न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे अमन जी किस तरीके से देखते हैं पूरे दिन भर ये गहमा गहमी मची रही कोर्ट में और ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती रही, वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से तानाशाही और इसके साथ साथ जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे, किस तरीके से देखते हैं आज इस पूरी कार्रवाई? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो सीबीआई ने जिस तरह के आरोप लगाए उन आरोपों में कहा गया कि भाई केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया ही पूरे मामले के जिम्मेदार हैं। मनीष सिसोदिया के जहन में जिस तरह निजीकरण का मामला था उसके बाद ये पूरा फैसला हुआ। लेकिन देखिए जिस तरह सीबीआई ने ये बात सामने रखी उसके बाद कोर्ट ने कहा और खुद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जब बयान उनका पढ़ा गया उसमें कोई भी तथ्य इस तरह का नहीं था। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो एजेंसियाँ हैं वो किस तरह से एक तरफा काम यहाँ पर करती हुई नजर आती हैं। क्योंकि अगर जो संवैधानिक एजेंसियाँ अगर इस तरह से झूठ और इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करेंगी तो बिलीफ सिस्टम जो है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। लगातार आम आदमी पार्टी यही बात कहती रही कि भाई उनके नेता को या उनकी पार्टी को एक तरीके से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लगातार जिस तरह से 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर अभी बंद है, इससे पहले संजय सिंह जेल के अंदर बंद थे। लेकिन सबूतों के नाम पर, दस्तावेजों के नाम पर और जो छानबीन की गई, छापेमारी की गई, उनके आधारों पर अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिनेश जी जिनके आधार पर यह कहा जा सके या जिनकी बिना पर यह कहा जा सके कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या तमाम जो भी नेता हैं उनके ऊपर दोष साबित हो पाए। कभी सीबीआई की गिरफ्त में, कभी ईडी की गिरफ्त में, कभी ईडी गिरफ्त में, कभी सीबीआई गिरफ्त में। ये जो खेल चल रहा है कम से कम ये बता रहा है कि यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो किसी न किसी बहाने अरविंद केजरीवाल को या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से दलील पेश की गई सीबीआई की तरफ से अमन जी, साफ तौर पर यह कहा गया कि जो थोक विक्रेता है उनका जो मुनाफा बढ़ा है, किसी सबूतों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो दर्शाता है कि शराब नीति मामले में जो नियमों में परिवर्तन किया गया उसके बाद उनका मुनाफा बढ़ा है। तो इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया दोषी साबित होते हैं। देखिए अभी इसमें बहुत सारा कह सकते हैं कि चीज़ों के ऊपर छानबीन होना बाकी है। पुख्ता तौर पर ना सीबीआई कह पा रही, ना ईडी कह पा रही, ना अदालत में ऐसा कोई कह सकते हैं कि चीज़ें साबित हो पा रही जिससे ये लगे कि हाँ अरविंद केजरीवाल पूरी तरह दोषी। आपने देखा कि निचली अदालत में उनको एक तरह जमानत मिल जाती है लेकिन उसके बाद फिर सीबीआई ईडी में अड़ंगा अपना जो है लगाती हुई नजर आती है। इसके बाद फिर सीबीआई उनको
गिरफ्तार करती हुई दिखाई पड़ती है। तो जो तमाम चीज़ें वो ये बता रही हैं कि एक तरफा कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तमाम यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो ये बताता है कि यहाँ से मंशा सच को सामने लाने की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बदनाम करने की ज्यादा नजर आती है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये न सिर्फ तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है बल्कि विपक्ष भी यही स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसियों और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों जमानत को लेकर? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, यहाँ पर सिटिंग सीएम होने के बावजूद यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। लेकिन दिल्ली वो तो शराब नीति मामले में उस वक्त 10 समन भेजे गए थे ना मनीष उनको, तो आखिरकार क्यों फिर गिरफ्तार ना किया जाए? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके के सवाल उठते हुए आए हैं उसको देखकर ये समझा जा सकता है अरविंद केजरीवाल भी ये दावे करते आए हैं कि समन जो यहाँ पर जारी हुए हैं, बेशक समन भेजे गए हैं, लेकिन ये मामला जो है उन पर लगाया गया है वो बेबुनियाद है, बेझूठा है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी तमाम सबूतों को ही पेश करने की कोशिश करती रही है, लेकिन बीजेपी किसी न किसी तरह साजिश करते हुए यहाँ पर ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हुए उनकी तमाम सबूतों को, तमाम गवाहों को यहाँ पर बेबुनियाद साबित करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से अब यहाँ पर उनकी जमानत। लेकिन मनीष, रोकूंगा यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल यदि किसी मामले में शामिल नहीं थे तो आखिरकार ईडी और सीबीआई के सामने जांच के लिए पेश क्यों नहीं होते? आखिरकार डर किस बात का सता रहा है? देखिए, डर इस बात का सता रहा है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल से दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है आम आदमी पार्टी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तमाम वो मुद्दे उठाने की कोशिश करी है जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के लिए काम भी किया है। ऐसे में जनता ने उनको दोबारा यहाँ पर सत्ता में वापस उनका समर्थन करते उनको दोबारा यहाँ पर सत्ता में भेजा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीचे गिराने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जमानत ना मिलने के पहले यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा गया कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ यहां पर लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। हालांकि अभी दिल्ली में सीटें हासिल करने में कामयाब तो नहीं हुई है, लेकिन बेशक पार्टी मजबूत बनी रही। वहां पर सुनीता केजरीवाल पूरी कमान संभालती रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से यहां पर पार्टी को एक उम्मीद नजर आई, लेकिन फिर भी यहां पर चुनावी परिणाम उनके समर्थन में नहीं रहे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र के माध्यम से यहां पर जेल में डालने की कोशिश करी है, उसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी फटकार लगाते हुए नजर आए हैं कि आप ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में देखा गया केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, देश में तमाम जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं उनके नेताओं के खिलाफ यहां पर कार्रवाई होती हुई देखी गई है। दिनेश, आरोप तो कई लगाए जाते रहे हैं और जांच भी कई नेताओं पर चल रही है, लेकिन शायद देश के इतिहास का यह पहला ऐसा मामला है, पहला ऐसा केस है जिसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद भी ये पेच इतना फंसा हुआ है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तनुज मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं आज पूरे दिन की कार्यवाही को? क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है दिनेश, अब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए हाई कोर्ट पर सवाल किया कि भाई स्टे को रोका क्यों गया, उस पर हाथ के हाथ देखिए फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। और जिस तरह से राउज वेन्यू कोर्ट पर भी देखिए जिस तरह से उनका फैसला आया उसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट कहता नजर आ रहा है कि जल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आज सीबीआई को फटकार लगती नजर आई और एक बड़ा झूठ सीबीआई का पकड़ा गया है। यहाँ पर सीबीआई ये आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल ये सारा दोष यहाँ पर मरते नजर आ रहे हैं सिसोदिया के ऊपर। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई को जमकर लताड़ लगाई है और सीधे बोला है कि आखिरकार आप किस बेस पर ये वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये वाली बात कही थी कि मैं भी निर्दोष हूं और मेरे साथी यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है वो भी निर्दोष है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई का जो एक बड़ा झूठ है यहाँ पर पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हो सकता है कि अब ये केस एक नई मोड़ की ओर जाता दिखाई दे। देश की प्रमुख जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल को लेकर के शराब नीति मामले पर लगातार जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट, लगातार जमानत याचिकाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया जा रहा है। आखिरकार क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत न्यायपालिका से मिल पाएगी? आखिरकार क्या ये जो पूरा मामला है ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र नजर आता है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।